मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़। हम मध्यकाल की चर्चा कर रहे हैं और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन के जो अभियान रहे हैं उन अभियानों की यदि हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मंगोलों को पराजित करने के बाद में अलाउद्दीन ने गुजरात का अभियान किया, क्योंकि गुजरात जो सूबा था आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था और यहाँ राजनीतिक नेतृत्व जो था वो काफ़ी कमज़ोर था। इसलिए अलाउद्दीन गुजरात का अभियान करता है और गुजरात के अभियान में इसने ये योजना बनाई कि गुजरात के अभियान में दो तरफा आक्रमण किया जाए, अर्थात एक तो सिंध की तरफ से आक्रमण किया जाए और दूसरा दिल्ली की साइड से आक्रमण किया जाए। तो इसने सिंध की तरफ से उलुग खां, जो इसका भाई था जिसका मूल नाम हमें अलमास बेग मिलता है, उसे भेजा और दूसरा इसने नुसरत खां को भेजा और ये दिल्ली की तरफ से गुजरात की तरफ बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि गुजरात का जो शासक है करण बघेल, तो करण बघेल ये समझता है कि जो दिल्ली की सेना है ये चित्तौड़ तक आएगी, लेकिन अलाउद्दीन की जो सेना है चित्तौड़ पर आक्रमण न करके गुजरात पर आक्रमण करती है और यहाँ का जो शासक है करण बघेल पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद गुजरात की जो बागडोर है वो अलाउद्दीन के द्वारा अपने सेनापति अलप खां को सौंप दी जाती है और इसे गुजरात का गवर्नर बना दिया जाता है। यहाँ का जो शासक करण बघेल था वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी चला जाता है, जहाँ के शासक रामचंद्र थे, और करण बघेल की जो पत्नी थी कमला देवी वो नुसरत खां के द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है और इसे दिल्ली भेज दिया जाता है और इसकी सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन इसे विवाह कर लेता है और इसे मल्लिकाए जहां अर्थात प्रमुख रानी का जो पद है इसे दे दिया जाता है। अब करण बघेल देवगिरी के शासक यहाँ चला जाता है, जो देवगिरी पर अलाउद्दीन के आक्रमण का एक आधार बनता है। दूसरा गुजरात विजय की एक जो प्रमुख घटना थी वो ये रही कि यहाँ मलिक काफूर, जो प्रारंभ में हिंदू था जिसने अपना धर्म बदल लिया था, इसे एक व्यापारी ख्वाजा से नुसरत खां खरीद लेता है और इसकी जो कीमत है वो दी जाती है 1000 दिनार। इसके कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है और जो आगे चल कर के मलिक नायाब अर्थात उप सुल्तान के पद पर भी रहता है, जिसने अलाउद्दीन की नीतियों को काफ़ी प्रभावित किया था। और हम देखते हैं कि गुजरात विजय के बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने यहाँ सोमनाथ के मंदिर को लूटा, यहाँ के बंदरगाहों को लूटा और ये जो लूट का जो धन था, लूट के धन के बंटवारे को लेकर के अलाउद्दीन की सेना में जो नव मुसलमानों की हम बात करें तो ये मूलतः मंगोल थे, जिन्होंने 1292 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और इन्हें जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित किया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी इन्हें पराजित करके दिल्ली में ही रहने का निमंत्रण देता है और ये दिल्ली में बस जाते हैं। इन्हीं लोगों को नव मुसलमान कहा गया था। तो लूट के माल में बंटवारे को लेकर के
सेना में विवाद हुआ और जो 9 मुसलमान थे वो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ से लाए गए धन को लूट करके कुछ रणथंभौर चले जाते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं। तो अलाउद्दीन ने 9 मुसलमानों के बच्चों और उनके परिवार की स्त्रियों को बंदी बना लिया और इनके साथ बुरा व्यवहार करता है। ये पहली बार हुआ सल्तनत में जब किसी सुल्तान ने अपने सैनिकों के परिवारों को दंडित किया या इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया। और गुजरात विजय जो थी, गुजरात विजय ने अलाउद्दीन में एक महत्वाकांक्षा पैदा की कि उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय करनी चाहिए। और भारतीय उपमहाद्वीप की जब हम बात करें तो इसमें वर्तमान का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आया करता था। और इस विजय ने ही रणथंभौर और चित्तौड़ पर अभियानों का एक आधार भी इसने रख दिया था। बारह सौ 99 के गुजरात अभियान के बाद अगला अलाउद्दीन का उत्तर भारत में जो अभियान था वो रणथंभौर का अभियान रहा। रणथंभौर वर्तमान के सवाई माधोपुर जिले में है और उसमें यहाँ का जो शासक है वो हुआ करता था राणा हमीर। और राणा हमीर जो है वो अपने हट के लिए जाना जाता था। और रणथंभौर पर आक्रमण की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जलालुद्दीन रणथंभौर को पूर्णतः जीत नहीं पाया था, तो उस हार का भी बदला लेना चाहता था। दूसरा, रणथंभौर दिल्ली के काफ़ी नज़दीक था, तो ये भी एक बात थी कि भाई दिल्ली के या राजधानी के इतना नज़दीक कोई शत्रु राज्य हो। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि अमीर ने मोहम्मद शाह के हेब्रू जो 9 मुसलमान थे उनको अमीर के द्वारा शरण दी गई। और जब अलाउद्दीन ने अमीर से इन्हें लौटाने की मांग की तो अमीर ने इन्हें लौटाने से मना कर दिया। तो इस प्रकार की बातें, कुछ राजस्थान के इतिहासकार हैं जो ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन की चिमना बेगम थी उसके और मोहम्मद शाह के बीच में अवैध संबंध थे। और जब इसका पता अलाउद्दीन को लगा तो अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह का दमन करना चाहा और ये अमीर की शरण में आ जाता है। तो इन सब कारणों से अलाउद्दीन ने रणथंभौर के विरुद्ध 1300 से 1301 तक रणथंभौर का अभियान किया। और हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन ने ये अभियान किया तो उस समय अमीर जो है वो मुनिव्रत में था और इसके कारण उसने सेना का नेतृत्व खुद नहीं किया और अपने 2 सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। और दूसरी तरफ से अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां को सेना दे करके भेजा। और हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो युद्ध रहा वो बनास नदी के आसपास लड़ा गया, जिसमें अमीर की सेना ने अलाउद्दीन की सेना को पराजित किया और भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों जब वापिस रणथंभौर के लिए लौटते हैं तब लौटती हुई सेना पर अलाउद्दीन के सेनापति अलप खां के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इस आक्रमण में भीम सिंह मारा जाता है। और फिर आगे चल कर के इस घटना के लिए अमीर ने धर्म सिंह को जिम्मेदार मानते हुए इसे अंधा करवा दिया था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर को लंबे समय तक घेरे रखा, लेकिन वो दुर्ग को तोड़ नहीं पाया या वो किलाबंदी को समाप्त नहीं कर पाया।
इस कारण अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन अब यहाँ कूटनीति का सहारा लेता है और इसने रणथंबोर के राणा हमीर को बातचीत का प्रस्ताव दिया और बातचीत के प्रस्ताव के बाद हमीर ने अपनी तरफ से रणमल को भेजा और जब रणमल अलाउद्दीन से बातचीत करने के लिए गया तो अलाउद्दीन ने रणमल को लालच दिया कि यदि रणथंबोर जीत लिया जाता है तो ये दुर्ग तुम्हें दे दिया जाएगा। और रणमल इस लालच के कारण राणा हमीर से धोखेबाजी करता है और रणमल ने दुर्ग में जाकर के रतिपाल को भी अपने पक्ष में कर लिया और इन दोनों ने मिलकर के दुर्ग की जो खाद्य सामग्री थी, दुर्ग की खाद्य सामग्री को इन्होंने दूषित कर दिया। इस कारण हमीर को अब दुर्ग से बाहर जाकर के लड़ना पड़ा और हमीर केसरिया करता है और हमीर इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो बाद में राजपूत स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर का मार्ग अपनाया, जिसका नेतृत्व हमीर की रानी रंग देवी के द्वारा किया गया और ये राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। और ये जो जौहर था वो जल जौहर था, अर्थात महिलाओं ने जल में डूब करके अपने सतीत्व की रक्षा की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1301 में रणथंबोर जो है वो अलाउद्दीन के द्वारा जीत लिया जाता है। और हम देखते हैं कि अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने इस अभियान से ये सीखा कि एक एक करके यदि शासकों से लड़ा जाए तो कितना भी बड़ा शत्रु हो उसे पराजित किया जा सकता है। और दूसरा, रणथंबोर अभियान ने ये बता दिया कि जो राजपूताना के जो राजपूत थे उनमें आपसी मनमुटाव था या उनमें एकता का अभाव था, क्योंकि हम देखते हैं कि 1301 में राणा हमीर अकेले लड़ते हैं। उस समय चित्तौड़ के रतन सिंह हैं या जालोर के कानड़ देव ने उनकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की। इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अर्थात एक जो विधर्मी शासक था उसका पतन हो गया और हमारे द्वारा रणथंबोर को जीत लिया गया।